जय भीम मित्रांनो, मी विशाल विणकर आपल्या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. काल ह्याच जागेवरती फक्त आणि फक्त स्टॉल दिसत होते. आज इथं बघा हजारोच्या लाखोच्या संख्येने भीम अनुयायी मानवंदना देण्यासाठी त्या जागेवरती आलेले आहेत. 71 वर्षे ही जागेला झालेली आहेत बुद्धाच्या मूर्तीला स्थापन करून. स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्याच जागेवरती बुद्धाची मूर्ती स्थापन केली होती. इथले संस्थापक स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. आज ह्याच जागेवरती बघू शकताय लाखोच्या संख्येने भीम अनुयायी आलेले आहेत. हे बघा तुम्ही. जय भीम. जय भीम सर, नाव काय आपलं? लेफ्टनंट जनरल PS ढोबळे, समता सैनिक दल पुणे डिव्हिजन प्रमुख. आणि सर प्रशासन बरोबर देवरोड ह्या धम्मभूमीमध्ये 2 दिवसापासून ड्युट्या असतात आमच्या. समता सैनिक दल स्वयं आहे, स्वतःहून न कुणाचा पैसा घेता स्वइच्छेने आम्ही ड्युट्या करतो. त्याच्यानंतर समता सैनिक दलाचे काही कवायती आहेत ते प्रदर्शित करतो. समता सैनिक दलाची जोरात तयारी. या जागेवर तुम्ही बघू शकता समता सैनिक दलाची जोरात तयारी चालू आहे. भंतीजी इथं आलेले आहे. आम्ही त्यांच्या स्वागतासाठी आम्ही तो उभा टाकले. सूर्यप्रकाशात स्वच्छ धर्म आम्ही तुम्हाला देतोय. त्या धर्माप्रमाणे आपण वागायचंय, त्याचा अनुसर करायचंय. लाखो याने बाबासाहेबांचे विचार आत्मसात केले आणि धम्माची दीक्षा घेण्यासाठी नागपूरला लाखोंचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि बुद्धं शरणं गच्छामी, धम्मं शरणं गच्छामी अशा निनादामध्ये बाबासाहेबांनी धम्माची दीक्षा घेतली. आपल्या लाखो बांधवांना धम्माची दीक्षा दिली. जय भीम. प्रार्थना तुम्हा बुद्ध देवा, प्रार्थना तुम्हा बुद्ध देवा, चरणी लागूया रे, अनाचार विसरून झाला जागूया रे भक्तत्वाला. तसे म्हणे कोणाचा देवा बुद्ध देवा, तरी ते मी प्रार्थना तुम्हा बुद्ध देवा. आठवणी पंचशीला शरण जाऊ श्री बुद्धाला, आठवणी पंचशीला शरण जाऊ श्री बुद्धाला. सोन्याचे अंतकरण भरून गेले आनंदान, दावून या साऱ्या देवा भावा बुद्ध देवा. ते मी प्रार्थना तुम्हा बुद्ध देवा, तरी ते मी प्रार्थना तुम्हा बुद्ध देवा. जय भीम. जय. आज ऐतिहासिक धम्मभूमी देवरोड आयोजित 71वा वर्धापन दिन. या वर्धापन दिनाच्या औचित्य साधून आम्ही सर्व अष्टप्रधान मंडळातील महिला, आमचे विकास प्रणेते भीमपुत्र टेक्सास दादा गायकवाड आणि मी स्वतः विश्वस्त सोसायटी द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज इंटरनॅशनल स्कूलची मी अध्यक्ष पण आहे. त्या धम्मभूमी एज्युकेशन सोसायटीच्या महिला अध्यक्ष आहेत. त्या सविताताई वाघमारे आहेत. त्यांचे मिस्टर शिवराज वाघमारे हे विश्वस्त आहेत. या सर्व मामी, त्या कांबळे मॅडम, या आमच्या बाबरामुळे मावशी, त्या सोनवणे ताई आणि आम्ही सर्व ह्या महिला त्या धम्मभूमीच्या आम्ही सक्रिय कार्यकर्ते आहोत. ऐतिहासिक धम्मभूमी ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1954 साली
रंगून आणलेली डॉक्टर बाबासाहेब डॉक्टर दत्ताकात बुद्धाची मूर्ती ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1200 वर्ष बुद्ध परागत झाल्याच्या नंतर प्रथम भारतात बुद्ध आणला आणि प्रथम बुद्ध भारतात आलेली ही प्रथम धम्मभूमी आणि 1956 ला ह्याच्यानंतर 2 वर्षांनी दीक्षा घेतलेली बाबासाहेबांनी आणि 35 ला घोषणा केलेली येवल्यामध्ये. म्हणजे सिक्वेन्स म्हणजे फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणजे आपल्या धम्मभूमीला आहे, कारण की 1200 वर्षानंतर बुद्ध आपला इथं आलेला आहे आणि त्याला आज 71 वर्ष झालेली आहे. अथंग परिश्रमातून टेक्सास दादा गायकवाडांनी आज त्या मिलिटरीच्या ताब्यातून ही धम्मभूमी स्वतः लँड घेऊन आज इथं भव्य असं स्वतःच्या स्वकष्टाने एकही रुपयाला कुणाचा दान न घेता हे इथं विहार अगदी सुसज्जित केलेलं आहे. आणि आज हे चैतन्यमय वातावरण त्याला आपण सर्वांनी एक म्हणतात हर्षोल्लासाने बाबासाहेबांच्या स्वप्नांना किंवा बाबासाहेबांच्या कार्याला आपण हातभार लावत आहोत. तर खरंच आपण सगळ्यांचं आणि आमच्या कृती समिती, अष्टप्रधान मंडळ, धम्मभूमी महिला संघ, ज्येष्ठ उपासक संघ, द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज इंटरनॅशनल स्कूल या सर्वांच्या वतीनं तुमच्या चॅनलचं मी खरंच धन्यवाद मानते आणि जय भीम. जय भीम. आज आपण धम्मभूमी या जागेवरती आहे. देवरोड धम्मभूमी या जागेवरती असल्यामुळे बघा लाखोच्या संख्येने भीम अनुयायी या जागेवरती आलेले आहेत. बघा मित्रांनो, मानवंदना देण्यासाठी. जय भीम. जय भीम. काय आपलं नाव? नमोबुद्ध आहे. माझं नाव संजय ठोकळे, विश्रांतवाडी. विश्रांतवाडीहून तुम्ही आले? हो. बरे, धागे का काढताय तुम्ही? हे धागा काढायचं कारण हे आहे हा. की अजूनपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञांचं माझा समाज अजूनही पालन करत नाहीये आणि ह्या धागे बांधल्याने त्यांना काय होतं हे त्यांनाच कळत नाहीये. धागा हा कुठल्या तरी बामणांनी सांगितलेला आहे म्हणून ह्या लोकांनी ते धागे वापरलेले आहेत. कुठलाही देव कुणाच्याही कामाला आलेला नाही आणि येणार सुद्धा नाही. हा बोला, एक मिनिट बोला. आजपासून हे बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. आजपासून पण माझा धागा काढून टाकतो. आजपासून मी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो. व हिंदू धर्माचा त्याग करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञांचं मी पालन करेन. चला, जय भीम. नमो बुद्धाय. तर असं एकंदर माझं कार्य आहे. माझ्या कार्याला अनेक लोकांनी खूप सहकार्य केलेलं आहे, करत आहे आणि मी दरवर्षी करत आहे. ज्या ठिकाणी आपला स्नेह संमेलन असेल त्या ठिकाणी ही कातर माझ्यासोबत असते. हे पंचशिलाचं मफलर माझ्यासोबत असते. ठीक आहे ना. आणि 20 सणापूर्वीपासून देव होते, पण कुठलाही देव आपल्या समाजासाठी धावून आला नाही. एकच देव निर्माण झाला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी ही सगळी माणसं घडवली ना, अशी घडवली की सगळे करोडपती झालेले आहेत. पैशांनी, विचारांनी, कपड्यांनी, म्हणाल त्यांनी. फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेच आमचे एकटे देव. याच्या पलीकडे दुसरं कोणी देव नाही. आणि हे जे अंधश्रद्धेत जकडलेले आहेत ते मी कापून त्यांना मी त्या अंधश्रद्धेतून मुक्त करत आहे. हेच माझं दरवर्षीचं कार्य आहे. एवढं सांगतो, थांबतो. जय भीम. नमो बुद्धाय. असं हिंदू धर्माचा आपण त्याग का केला, कशा पाय केला? हिंदू धर्मामध्ये 33 कोटी देव आहेत. 33 कोटी देवाचे आतापर्यंत उत्पन्न किती झाले असतील? यांची नसबंदी कुणी करून टाकली? हिंदू धर्म म्हणजे काय चीज? हिंदू धर्म म्हणजे शिव आणि शिव. हिंदू धर्मातले तत्व काय तर जातीभेद याशिवाय ज्ञानाचा तपास नाही. ब्रह्मदेवानी जनता प्राप्त केली, ही कशी केली? त्याचं बाळातपण कुणी केलं? ब्राह्मणालाच मुखातून जन्म दिला, क्षत्रियाला काखातून दिला, वैश्याला मांडीतून दिला, तर आपल्या लोकांना पायाच्या तळहातातून दिला. हे कसं दिला? कसं काय दिला? म्हणून त्या हिंदू धर्माचा त्याग केला. जन्म आपण हिंदूत घेतला, पण हिंदू होऊन मी मरणार असा बाबासाहेबांनी शब्द दिला.
म्हणून 1935 ही घोषणा केली. म्हणून तुम्हाला मानवी धर्म हा स्वीकारून गेला. काय नाव तुमचं? माझं नाव कोंडीबा नागोराव मादाळे. कुठनं आले साहेब तुम्ही? मी मुखेडू, तालुका मुखेड, जिल्हा नांदेड. नांदेड वरनं डायरेक्ट इकडे आलेले? इकडे आलो सर. ओके. तर कशासाठी आलेले आहेत तुम्ही? मी दर्शनासाठी येतो. दर्शनासाठी 2005 पासून येतो सर. 2005 पासून येत आहे. अच्छा, तुम्ही आता गाणं म्हणत होते, खूप सुंदर गाणं म्हणत होते, म्हणता का? हे बाबासाहेबाची देणगी आहे साहेब. बर. देश एकत हा घेऊ शकतो, मी राजा होऊ शकतो, माझ्या बापाची पुण्याई, कमाई कमाई ही भीमाची कमाई, कमाई कमाई ही भीमाची कमाई. जय भीम साहेब. किस स्थान पर? बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे अभी जो केंद्र बिंदु बना इस देश में आकर के, और उन्होंने ही सारी यहाँ हमारी विरासत उनके हाथ में घुस गया. अब वो काम रखा दबा बंद हुआ. डॉक्टर विराज कराची ने हाईकोर्ट के केस डाल दिए. अब पता आपको नहीं. अब क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे हाथ में देंगे? वही असली स्थल है जहां सिद्धार्थ गौतम बैठ करके उन्होंने बोधि संबोधि को प्राप्त. अब बात समझ में आई. वो दान पेटी के सामने वाला हिस्सा. मैं एक बार जब भीतर गया ना, भगवान को वंदना की, सुत भटन किया, और जब पीछे मुझे से ये बात जब पढ़ी, अरे ये तो भीतर एकदम दीवार, आप एक सेंटर पॉइंट है. वो जो पत्थर है ना, वो सेंटर पॉइंट है, वो वही स्थल है सिद्धार्थ. एक ही बुद्ध की बात नहीं हो रही है. जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए ना, संबोधि प्राप्ति का स्थल वही है. हाँ, बाबा साहब भी उनकी दृष्टि का मतलब योग्य दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि या विवेक दृष्टि, ये बातें सब झूठे हैं. सम्मा दृष्टि का मतलब दुख याणं दुख समुदय याणं दुख निरोधे याणं दुख निरोध गामिनी पटिपदाय याणंती इति उच्यते इति भिक्खवे सम्मा दृष्टि. दुख दुख समुदय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदाय, चारों सत्य का अनुभव करते करते काय वाचा मन के द्वारा कर्म करना, इसी को कहते हैं सम्मा दृष्टि. क्षण प्रति क्षण काय वाचा मन के द्वारा कर्म करते हैं ना, तो नियमित रूप से अपने स्वभाव में वह सम्मा दृष्टि आई, तो पहला कदम चलना आया. तो बोधि का यह पहला कदम, ये शुरुआत है. अगर बोधि ज्ञान के आधार पर आर्य सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया, अब ये मनुष्य की सुदृढ़ता, सुंदरता प्राप्त की है. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का वो व्यवहार करेगा. अपनी भी हानि नहीं, औरों की भी हानि नहीं, अपना भी लाभ औरों का भी लाभ होगा. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अन्याय नहीं करेगा. यह न्याय है, यह सत्य है. यह भौतिक जगत की सच्चाई एक अट्ठकलाप है. अट्ठकलाप का मतलब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, धातु और इनके 4 गुण. ये 8 कलाप मिलकर के ही ऐसे सूक्ष्मतम कण, जिसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, ऐसे अति सूक्ष्म कण को अट्ठकलाप कहा गया है. ये भगवान बुद्ध की यह अंतिम सच्चाई प्रकृति. ये स्थूल प्रकृति दिख रही है ना, तो यह 4 सतीपट्टान, 4 सम्यक प्रदान, 4 इद्दिपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग, और ये अट्ठंगिकों में कोई 37 अंगों वाला पक्ष थ्योरी है. इस थ्योरी के प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना है तो 40 प्रकार के शमत भावनाओं के कम्मट्टांग, विपश्यना भावना का कम्मट्टांग, ये अगर धारण करना ही नहीं आया, कल्याण मित्र आपके जीवन में नहीं प्राप्त हुए, तो आपको सुगति प्राप्त होगी, इसकी गारंटी नहीं है. बाबा साहब ने सद्धर्म इसलिए दिया है कि मनुष्य के स्वभाव को जड़ से बदलना है, और कोई रास्ता नहीं. इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति. कार्ल मार्क्स को क्रांति की परिभाषा सुदृढ़ता से नहीं करनी आई. बुद्ध धम्म यानी क्रांति, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति. यहाँ आज अरवल पर्वत में भील लोग रास्ते पर उतरे हैं. गौतम अडानी को वो सारा अरवल पर्वत एक गद्दार सरकार, इस देश की गद्दार सरकार दे रही है, उसको अर्पण कर रही है 99 साल के लिए. वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लेकर के उसको अदा किया जा रहा है. लोग रास्ते पर उतर रहे हैं. महाबोधि महाविहार 134 साल हो गए. अब पता नहीं, वो यह चाहते हैं, विश्व में इतना आंदोलन नहीं हुआ, लाख लाख रास्ते पर लोग उतरे, बिल्कुल क्षति नहीं हुई, लेकिन सरकार बहरी हो गई, गूंगी हो गई.
वो सुनना नहीं चाहती है। क्या करेंगे? तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम लोग केस दायर करने वाले थे, ये सुलेखा भाई कुंभारे जी के केस और अनन्य केस रिजेक्ट कर दिए। यही जो अभी सूर्यभान जी जो शर्मा जी है ना, तो इन्होंने रिजेक्ट की है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश है, उन्होंने सवाल किया, पता है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ये साबित करो। भले आदमी, अरे विष्णु ही नहीं है तो विष्णु का अवतार हो ही कैसे सकता है? विष्णु ये संकल्पना ही है, काल्पनिक है। तो भला, लेकिन वह श्रद्धा के आधार पर, भोली श्रद्धा के आधार पर, जैसे ये बोबड़े जी हो, चंद्रचूड़ जी हो, ये हमारी जो विरासत थी ना अयोध्या की, वो साकेत नगरी की, बावरी महाविहार जो उन्होंने छीन लिया कोरोना काल में हमारे वो मामा जी है ना भागवत जी, वो उन्होंने जाकर के वहां कोरोना काल में बना लिया मंदिर। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए ना हम लोग। तो ये चंद्रचूड़ जी और बोबड़े जी, अभी उनको क्या बोले? श्रद्धा के आधार पर निर्णय ना, लोग थूक रहे हैं। ये कोई न्यायाधीश है क्या? ये गली के लोग हैं, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सब अपने हाथ में ले लिया। ये भी क्योंकि जब सुरेश ससाई जी जहां पे आए, नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ दीक्षा भूमि पर आए थे और उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाओ। फिर वो 2012 की 380 नंबर की केस है ना, वो अब केस पर केस अब बिताने लगे भी, एक पर एक। हम लोगों ने भी वहां पर इंटरवेंशन प्रक्रिया प्रोसेस पूर्ण की है। तो पता है, हम तो सबूत देना चाहते हैं। यही 10वें अभिलेख में बिहार के जो अशोकाराम में, वहां पर स्पष्ट रूप से जो वह स्थल है ना, महाबोधि स्थली, 2002 में यह वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हुआ है। 14.5 एकड़ की जमीन बतलाई गई। अलेक्जेंडर कनिंघम के कागजों पर वहां पर लिखित है। अभी तक इस नतीजे पर कोई तत्वज्ञ, कोई वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाया। 1968 तक अणु यही भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई समझ रहे थे, अंतिम इकाई समझ रहे थे। 1968 में अल्वर्ज लुईस नाम के वैज्ञानिक आ गए और उन्होंने अणु का भी पर्दाफाश, उनके भी टुकड़े टुकड़े करके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये परमाणु, ये भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई मानने लगे। सारा विश्व मानता है, विश्व के लोग मानते हैं, सभी संप्रदाय। अब 2025 का नोबेल पारितोषिक महाशय डॉक्टर जॉन अलार्क, इनको गया है, लंदन के हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप पढ़िए तो वे कहते हैं कि अंतर्धान भी हो सकते हैं, दीवार के भीतर से भी जा सकते हैं, यहां तक के पहाड़ के भीतर से भी आर पार जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स पढ़िए, थ्योरी। आप तो मानेंगे ना, हम सुनते आए हैं। अगर भगवान बुद्ध चाहते, एक चित्त क्षण में कहीं पर भी जाया करते थे। भगवान बुद्ध की बोधि वह मिथ्या नहीं है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए संबोधि ज्ञान की दृष्टि का पहला कदम, संबोधि ज्ञान की दृष्टि का पहला कदम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, जागरूक समाज का मतलब क्या हुआ? जिसने अपनी सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया हो, जिसने अपनी विरासतों को बचा लिया हो, संरक्षित कर दिया हो, जो विरासतों के प्रति जागरूक हो गया हो। क्या व्यक्ति भोगी जीवन के लिए हम जागरूक हो गए? क्या साधन भोगने के लिए हम जागरूक हुए? क्या इस प्रतिष्ठा के लिए कि मैं कामयाब हो गया, क्या इस व्यक्तिवाद के लिए हम जागरूक हुए? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक वो कथन कहा कि किसी समाज की तरक्की पुरुषों से नहीं बल्कि इस आधार पर लगानी चाहिए कि उस समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित और कितनी विकसित है। तो सभ्य समाज की पहचान कैसे करोगे? इस आधार पे मत करो
कि वो कितना धनवान हो गया, कितनी उसकी आर्थिक संपन्नता आ गई, बल्कि सभ्य समाज की पहचान इन 3 आधारों पे होती है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके संस्कारों का मूल्य क्या है और उसकी संस्कृति का आधार क्या है। इन बातों पे किसी सभ्य समाज की पहचान की जाती है। अगर आज हम इस ओर झांक कर देखें, अगर हम कई बौद्धों की शिक्षा का स्तर क्या है, हम आज तक जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बौद्धों की शिक्षा का स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, जैसे आज देश में कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराओ, इसका मतलब ये हुआ कि मिशनरी स्कूल वालों ने अपनी एजुकेशन का स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन कहाँ होना चाहिए, मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में होना चाहिए। और केवल वही लोग नहीं पढ़ाते, मैं तो देखता हूं जो ईसाइयों का विरोध करते हैं, वो लोगों के बच्चे, उन ऑफिसरों के बच्चे, उन पॉलिटिशियनों के द्वेष पैदा करें। हम कैसे अपने समाज में भेद पैदा करें? अगर यही काम बौद्धों का है तो फिर समाज में, दुनिया में किससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? अगर बौद्ध लोग भी ये काम करेंगे। जहां बौद्धों का तीसरा रेवोल्यूशन था संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ बनाना, संघ को स्थापित करना, संघ की शरण में जाना, और जहां संघ के स्थापित का रेवोल्यूशन आता हो वो समाज संगठित ही ना हो। इसका मतलब सबसे बड़ा विडंबना का अगर कोई कारण बन गया समाज के अनेकता का, तो हम ही लोग बन के आए। इस बिखराव का कारण कौन है? हम ही तो बने। ये इसलिए क्योंकि संस्कार, जो हमने कहा संस्कार, क्योंकि समाज को कौन जोड़ता है? संस्कार जोड़ते हैं। यानी उच्च कोटि की शिक्षा अगर संस्कारों में तब्दील हो जाए तो समाज अछूता नहीं रह सकता, समाज कभी बेगाना नहीं रह सकता, क्योंकि संस्कार समाज में शक्ति का निर्माण करते हैं। अच्छे संस्कार समाज में हो जाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद समाज में जागरूकता अपनी शुरू हो जाती है, और ये जागरूकता समाज में शक्ति पैदा कर देती है, और आगे चल के ये संस्कार उसी समाज की संस्कृति का उदय करता है। संस्कृति कैसे बनती है? ऐसे तो बनती है, शिक्षित होने से संस्कारों में तब्दील होता है, और संस्कार मनुष्य में संस्कृति पैदा करते हैं, और वही संस्कृति उस समाज की विरासत बन जाती है। अगर हम देखें तो हम है कहां फिर? तो जरूरत आज यही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जो हमारी शिक्षा का केंद्र है, बौद्धों की शिक्षा का मूल केंद्र कौन सा? दुनिया में सबसे, ये ध्यान देने वाली बात है, शायद ये ना तो आपको गूगल भी नहीं बता सकता, ये गूगल भी नहीं बताएगा। दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई कितना भी प्रसिद्ध कोई स्थल यानी धार्मिक स्थल हो, वो किसी गुरु के जन्म से प्रसिद्ध होगा। किससे प्रसिद्ध होगा? जन्म से प्रसिद्ध हो सकता है कि किसी महापुरुष का यहाँ पे जन्म हुआ, इसलिए यह धर्म स्थल प्रसिद्ध हो गया। या फिर दूसरा कारण यह होगा कि कोई धर्म स्थल और जो दिखाई नहीं दे रहा, इसे यह मत जान लेना कि वो है नहीं है। तो हमें जीवन में ऐसे कुछ मानक बना के भी जीवन जीना चाहिए, जो केवल साधन न बने, सुविधा मात्र न बन जाए। जीवन भी एक व्यवस्था बन जाए। उस व्यवस्था के लिए अगर आप ध्यान दो, जहां महाबोधि महाविहार की बात कर रहे, 134 साल से यह आंदोलन, 134 साल तो हुए कि जब तारीख हमारे सामने आई, 134 साल की तारीख जब हमारे सामने आई,
अन्यथा बौद्ध समाज तो 400 साल से वंचित है, क्योंकि पहली बार 1605 ईस्वी में ये जब बर्मा म्यांमार के राजाओं ने खोजा और तब से लेकर आज तक ये बौद्धों से दूर है। आज हम कैसे कह सकते हैं कि हम सशक्त समाज का निर्माण कर पाए, हम एक जागरूक समाज का निर्माण कर पाए, हम समाज में ताकत जुटा पाए, हम समाज को एकजुट कर पाए? उसके क्या प्रमाण आपके पास है कि जो समाज अपनी विरासत, अपनी धरोहर वो मिटा नहीं है, उसने जीवन प्रदान कर दिया, उसने जीवन का रूपांतरण कर दिया, उसने जीवन की श्रृंखला को और आगे बढ़ा दिया, कि जीवन एक जुड़ाव है, सब कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। इसी का अर्थ है प्रतिसम उत्पाद, कि सब जुड़े हैं। किती वर्षापासून सातत्याने तुम्ही या जागेवरती धम्मदान अन्नदान करताय? आम्ही या ठिकाणी मागील 5 वर्षापासून धम्मदान आणि अन्नदानाची भोजनाचा पूर्णपणे सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत आम्ही भोजन वाटपाचा कार्यक्रम करत असतो. हा भोजन वाटपाचा कार्यक्रम करत असताना सगळ्या महाराष्ट्रातनं जे दलित बांधव जे येतात, त्यांच्या दलित आणि बौद्ध बांधव जे येतात त्यांच्यासाठी हा भोजनाचा कार्यक्रम असतो आणि आज रात्रभर अखंडपणे चालू असतो. अशा प्रकारे हा भोजनाचा वाटप आपण दर वर्षी आपण इथं करत असतो.